ज़रा बात मैनेजमेंट की भी कर लेते जी हैं, मेरे भाई। क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप भी इतने सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। क्या क्या मैनेज कर रहे हैं ये आप लाइफ बखूबी मैनेजमेंट, जानते टाइम हैं। मैनेजमेंट उसमें सबसे परी है। बिल्कुल। और अभी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री ने भी परीक्षा पर चर्चा की और उन्होंने भी उस दिन खास तौर से मैनेजमेंट पर बात की। गैजेट, स्क्रीन टाइम और टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत पॉइंटेड उनके फोकस्ड पॉइंट थे जिस पर उन्होंने बात की। तो आज गैजेट और बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान कर रहा है, उनको बीमार भी कर रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा आंखों पर पड़ रहा है। तो ज़रा आँखों को सेहतमंद कैसे रखें बच्चे, अगर बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आँखें उनकी हेल्दी रहेंगी। एक तो ये पॉइंट तो हम बताते ही हैं कि 1 मिनट कभी भी दबा सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, ये आंखों का पॉइंट है। एक ये आंखों की एक्सरसाइज है। देखो ये जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं गैजेट्स के साथ, बहुत ज़रूरी अध्ययन जो है वही नेट पर करना चाहिए, बाकी किताबों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। ये आंखों के लिए एक्सरसाइज है। शीर्षासन और सर्वांगासन के अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और इसके लिए दिन में 3 से 5 बार मुंह में पानी भर के ठंडे पानी के आंखों पर छींटे मारते हैं। इससे ताजगी भी रहती है, नींद भी नहीं आती है और आंखों का प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। और एक सौम्य औषधि है। सौम्य औषधि भी आंखों में एक एक 2-2 ड्रॉप डालते रहें, उससे आंखों में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और हमने तो आंखों का चश्मा तक उससे उतारा है। और आई ग्रिट एक औषधि है आंखों के लिए, उसका जरूर सेवन करना चाहिए। या आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में भूख लगी तो आंवले की कैंडी वो जो है 2-4 ऐसे खा ली, ये बहुत अच्छी चीजें। और जितने भी जूसेज हैं, चाहे आप अनार का, गाजर का, चुकंदर का, सेव का, कोई भी जो जूस पीते हैं, या अब जैसे बच्चे फ्रूट खाने में भी टाइम लगता है और उसमें जो एकाग्रता भंग होती है 10-15 मिनट बीच में, तो बच्चों को 1-2 मिनट यदि समय मिलता है तो उसमें फ्रेश जूस बच्चों को दे दिया करें। और उसमें थोड़ा सा आंवले का जूस ज़रूर मिला दिया करें, जो आंखों के लिए अमृत समान होता है। रेडीमेड में तो आई ग्रिट मैंने बता ही दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आंखों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब 2-3 घंटे पढ़ाई के हो जाए तो 1 मिनट सांसों पर मन को टिका लें। इससे आंखों, देखो कई बार हम रात को सोते हैं तो भी आंखों की पुतलियां चलती रहती है। मैंने कई बार कहा है, जो रोज कम से कम 1-2 मिनट का भी ध्यान करते हैं उनकी आईसाइट कभी कमजोर नहीं होती। और स्वामी और रामदेव ज्योत्सना आपके सामने और बैठा है, 100 साल तक ऐसे पूजा आंखें जो है रहेंगी, स्वामी जी बिना चश्मे के देखते रहेंगे। त्राटक कर रही हैं, आपको अंगूठा नहीं दिखा रही, जी। दर्शकों को ज़रा बता देना था मुझे कि आंखों को सेहतमंद रखने का ये भी एक अच्छा तरीका है, त्राटक। अच्छा स्वामी जी, देखिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की। बच्चों से उन्होंने पूछा कि आप हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं या फिर स्मार्टली हार्ड वर्क। तो स्वामी जी, स्मार्टली हार्ड वर्क के साथ साथ योग के लिए 40 मिनट कब और कैसे निकाला जाए, ज़रा इसके बारे में भी बच्चों को समझा दीजिए, क्योंकि सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखो, सुबह 10-15 मिनट कम से कम मैं बता रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं तो। ये सुबह 10 से 15 मिनट, शाम को 10 से 15 मिनट। और जो है परीक्षा के समय भी शंख बजा के जाए, उससे पूरे बॉडी के वाइब्रेशंस अच्छे हो जाते हैं। अभी मंदिर में घंटानाद हो चुका है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत विशाल मंदिर है, यहाँ शिखर बंद मंदिर है। तो टाइम मैनेजमेंट यह है कि परीक्षा के दौरान भी 10, 15, 20 मिनट आपको योगाभ्यास करना ही करना है। और बाकी दिनों आप आधा से पौना घंटा अभ्यास करते रहेंगे। तो मैंने ये प्रैक्टिकल किया है कि जो बच्चे परीक्षा के दरमियान भी अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, वो 99 से लेकर के 100% मार्क्स लाते हैं। ये मैं रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूँ और प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ मैंने बताया है। हाँ, रात के जो पढ़ने का समय है ना, वो रात को आप 10 और अधिकतम 11 बजे तक, और बाद में सुबह 3 बजे वापस जाग जाएं। 11 से लेकर के जिनको खाली 4 ही घंटा सोना है परीक्षा के दौरान, तो और फिर आहार कम करना पड़ेगा। कल हमने जो है प्रसन्न सागर जी महाराज जी का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने 557 दिन में 500 दिन तो रात वो सोए ही नहीं, दिन को रात को।
आहार कम हो गया तो नींद कम हो गई। और मेरा भी अनुभव है, 20 साल मैंने जब फलाहार किया तो मेरे को 4 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब 5-6 घंटे में नींद पूरी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप आहार की मात्रा कम कर दीजिए, लिक्विड आहार या फलाहार बढ़ा दीजिए। अन्न में बहुत नशा होता है, गाँव में लोग बोलते भाई मतलब ये कि नशा तो भर भर के अनाज से खाने से बना काम हुआ है। नहीं चलेगा, तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। और स्वामी जी, हाँ, एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मैनेजमेंट वाली ही है। जब से आपके साथ शो कर रहा हूँ ना स्वामी जी, तो बहुत सारे लोग जानने और पहचानने लगे हैं। अब बड़ी दिक्कत होती है कई बार, लेकिन लोग इतनी मोहब्बत से मिलते हैं कि फिर इनकार नहीं किया जा सकता। तो कल कमलेश जी मिल गई, वो बड़ी मोहब्बत से मिली और उन्होंने आपके लिए प्रणाम भी भेजा और अपनी एक तकलीफ़ भी लगे हाथ उन्होंने बता दी। वो कहने लगी कि नाफ यानी नाभि के बता निचले हिस्से में उनको दर्द होता है काफ़ी, और जब जांच पड़ताल की तो कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। फिर किसी ओझा जी के पास पहुंच गई और उन्होंने बताया कि नाभि जो है वो खिसकी हुई है। तो ये नाभि खिसकने का क्या मामला, मेरा कोई इसका अनुभव नहीं रहा, इसलिए मैं उनको कुछ बता नहीं पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए। तो ये नाभि खिसक जाती है जिनकी, एक तो जो हम पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन नौकासन कर रहे थे, सेतुबंध आसन कर रहे थे, नाभि के लिए रामबाण परम औषध है। दूसरा, ये पहली अंगुली इसके मूल में दबाने से, इधर दबाने से नाभि का खिसकना ठीक होता है, इधर दबाने से नाभि के नीचे जो दर्द होता है वो दूर हो जाएगा, इसके इधर दबाने से सिर का दर्द दूर हो जाएगा। और ये नाभि के लिए तो इस अंगूठी पहले अंगुली के मूल में दबाया और यहां दबाने से पसली का दर्द दूर हो जाता। बताओ, यही इतनी सी जगह में ऊपर दबाओ हड्डी के ऊपर कमर दर्द, इधर दबाओ तो यहाँ ये पसलियों का दर्द, नीचे दबाओ तो ये नाभि दरंडी की ठीक हो जाती, इधर दबाओ तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, इधर दबाओ तो गला दर्द ठीक हो जाता है। इतनी सी जगह भगवान ने इतनी ऊर्जा शक्ति और जो है अपने शरीर में ही हमारी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। फिर ये नाभि के ऊपर दीपक रख दिया और उसके ऊपर उल्टा करके ग्लास या लोटा रख दिया, तो थोड़ी देर में वैक्यूम प्रेशर बनता है और उससे नाभि ठीक हो जाती है। ये पिंडली दबाने से भी नाभि ठीक हो जाती है। और कितने उपाय हैं नाभि को ठीक करने के। तो और ये जो नाभि के नीचे दर्द होता है ना, कई बार ये सूजन बढ़ जाती है अंदर, और वो अक्सर टेस्ट में आता नहीं है किसी में भी, तो उसके लिए सर्वकल्प का काढ़ा पी लें, लिवोग्रिट खा लें, ठीक हो जाएगा। सुबह खाली पेट अनार या सेव खा लें, उससे भी ये पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। सप्ताह में एक बार त्रिफलाई ले लिया करें, या खाने के बाद अभयारिष्ट और पुनर्नवारिष्ट दोनों ले लें। पेट डाइजेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पायस फिसर फिस्टूला और तमाम तरह के गैस कब्ज एसिडिटी भी नहीं रहेगी, और अंदर का सूजन भी खत्म हो जाएगा। अभयारिष्ट और पुनर्नवारिष्ट से अगला प्रश्न आप ले लो, प्रश्न काल भी हो गया है।